पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध देश है। ये विभिन्न संस्कृति की भूमि है। इसी के साथ साथ ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का देश है। अब तो सभी लोगों की जीवन शैली आधुनिक दुनिया से जुड़ रही है, लेकिन भारतीय लोग आज भी अपनी परंपराएं और मूल्यों को बनाए रखे हैं। इसका एकमात्र बड़ा कारण है भारत के गांव, जो कि आज भी भारत की शान है। भारत में ऐसे लगभग 6.5 लाख से ज्यादा गांव है। उसमें से कुछ ऐसे अनोखे और रहस्यमय है जो आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे। आज मैं इस वीडियो में इसे 5 अनोखे गांव प्रेजेंट करूंगा जो कि बहुत ही रहस्यमय है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको भूतों की कहानियां पढ़ना पसंद है तो आपने कुलधारा गांव के बारे में जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा, क्योंकि ये सेकंड मोस्ट हॉन्टेड गांव माना जाता है भारत का। कुलधारा भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक गांव है जो कई सालों से वीरान पड़ा है, जिसके पीछे एक रहस्यमय कहानी है। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का बसा हुआ था। इस गांव के आसपास 84 गांव हुआ करते थे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे। कहा जाता है कुलधारा गांव वीरान होने का कारण यहाँ की सियासत के दीवान सलीम सिंह था, जो गांव से अधिक कर वसूला करता था। और इसी के साथ साथ सलीम सिंह को गांव के जाने माने ब्राह्मण की बेटी पसंद आ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे कुछ इस तरह पागल था कि वो उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। दीवान ने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव लाना शुरू कर दिया। दबाव बनाते बनाते वो इस हद तक पहुंच गया कि वो उस जाने माने ब्राह्मण के घर पे धमकी भरे संदेश भेजने लगा। कई बार उसने अपनी हवस की वजह से उस लड़के को उठाने की कोशिश भी की। यह खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक गांव के बहन बेटी के आत्मसम्मान की बात थी। तब गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई, जिसमें आसपास के 84 गांव के लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया, कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी लड़की दीवान को नहीं देंगे। उस दिन रात के समय में गांव के लोग गांव छोड़कर चले गए और उस गांव को एक शाप भी दिया, इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक कुलधारा गांव में कोई नहीं रह पाया है, और जिसने रहने की कोशिश की वो इस दुनिया में नहीं रहा। आसपास के लोगों का कहना है कि गांव में भूत, प्रेत और आत्माएं उन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों की है, जो जाते जाते अपनी संपत्ति यहाँ पर छोड़कर गए थे। ये एक ऐसा गांव है जो यूनिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। आप ही सोचिए, एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए इन्होंने कितना बड़ा फैसला लिया। भारत की इतनी बड़ी कानून व्यवस्था होने के बावजूद एक गांव ऐसा भी है जो इतने बड़े कानून व्यवस्था को मानता ही नहीं। कहने का मतलब पुलिस या कानून यहाँ पर चलता ही नहीं। कहा जाता है इस गांव में सिकंदर के वंशज जिंदा है। इस गांव का अपना ही एक कानून है जो कि इतना सख्त है कि लोग यहाँ पे जाने से डरते हैं। इस अजीब से गांव का नाम है मालाना, जो कि हिमाचल के कुल्ली की वादियों में बसा है। महान सिकंदर अपनी फौज के साथ खुद यहाँ पर आया था। वो उस टाइम बहुत थके हुआ था और वो वापस जाना चाहता था। वो काफी दिनों तक यहाँ पर रहा। कहा जाता है बाद में कुछ योद्धा और सैनिक ऐसे थे जो वापस नहीं जा सकते थे। सिकंदर ने उन्हें यहाँ पे रुकने को कह दिया, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपना परिवार बसाया और वंशज आगे बढ़ाया। उसके बाद ये गांव अपनी अलग पहचान बनाने लगा। यहाँ के लोगों की भाषा, उनका खान पान और शारीरिक लक्षण कई हद तक ग्रीक लोगों के साथ मिलता जुलता पाया गया है। गांव का कानून इतना सख्त है कि लोगों को गांव के बना हुए रास्ते पर ही चलना पड़ता है। किसी की दीवार, खेत, पेड़ या घर को छुआ तो यहाँ पर जुर्माना भरना पड़ता है। यदि कोई अपराध करता है तो सजा कानून नहीं बल्कि जामलू देवता देते हैं या कोई गुरु के द्वारा चुना हुआ सदस्य देता है। अपनी इस खास परंपरा, रीति रिवाज, कानून के चलते इस गांव को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र सहजने वाला गांव कहा जाता है। जिस प्रकार आज हम आधुनिक दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कुछ उसी प्रकार बदलते जा रहा है। आपने एक नोटिस किया होगा, छोटे छोटे बच्चे आज इंग्लिश अच्छे से लिख पाते हैं या बोल पाते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा वो अच्छे से लिख नहीं पाते या बोल नहीं पाते। कुछ उसी प्रकार भारत की पहचान थी संस्कृत से, तो आज हम में से कितने को संस्कृत भाषा आती है। ये एक गिल्टी फील कराने वाली बात है। लेकिन आज की इस दुनिया में एक गांव ऐसा भी है जो टोटली संस्कृत में बात करता है। वहाँ के लोग संस्कृत पर अभिमान करते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के मातुर गांव की।
जहाँ पर 300 से ज्यादा परिवार संस्कृत में ही अपना कामकाज करते हैं। वहाँ का छोटे से छोटा बच्चा भी संस्कृत फटाक से बोलता है। इस गांव की वेशभूषा देखने के बाद आपको पक्का पंडितों के या आचार्य चाणक्य के जमाने की याद आएगी, क्योंकि यहाँ के ज्यादा से ज्यादा विद्वान ऐसी वेशभूषा में दिखते हैं। वो इस वेशभूषा को पवित्र कपड़ों की तरह मानते हैं। संस्कृत को लेकर स्कूलों में बच्चों का इंटरेस्ट ना होने के कारण ऐसे कई सवाल उठते हैं कि इस भाषा का भविष्य में कोई अस्तित्व होगा या नहीं। लेकिन इस गांव ने आज सिद्ध करके दिखाया है, ऐसा गांव भारत में मौजूद है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। दुनिया में कई तरह के अजीबोगरीब जगह मौजूद है, लेकिन मैं आपसे कहूँ, एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर सिर्फ जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। तब आपकी रिएक्शन क्या होगी? शायद आपको इस पर विश्वास नहीं होगा। तो देखिए, केरल के कोडिन्नी गांव में पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे जुड़वा ही होते हैं। दुनिया भर में 1000 बच्चों पे 9 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इस गांव में 1000 बच्चों पे 45 बच्चे ट्विंस पैदा होते हैं। 400 जुड़वा बच्चों के साथ ये संख्या वर्षों से बढ़ती जा रही है और इस घटना ने शोधकर्ताओं को भी हैरानी में डाल दिया है। जुड़वा बच्चों की गुत्थी सुलझाने के लिए यह भारत, लंदन और जर्मनी के शोधकर्ताओं के एक समूह ने अक्टूबर 2016 में इस गांव में दौरा किया था। उन्होंने डीएनए टेस्ट करने के लिए बाल और सलाइवा के नमूने लिए थे, लेकिन इन सब के बाद भी ये रिसर्च इस रहस्यमय घटना के पीछे कोई कारण नहीं बता सकी। हम सभी लोग घर से बाहर जाते हो तो घर को ताला जरूर लगाते हैं, घर की सुरक्षा के लिए या घर के अंदर की कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए। लेकिन आपको ऐसा कहा जाए, एक गांव ऐसा भी है जहां किसी के घर को दरवाजा ही नहीं है, तो आप ऐसे गांव के बारे में क्या सोचेंगे? सबसे पहले आपके मन में एक ख्याल आएगा, चोरी का। मतलब कि यहाँ पर चोरी क्यों नहीं होती? ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सबके मन में आएगा। लेकिन महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर गांव रियली ऐसा है कि यहाँ पर घर तो छोड़ दो, दुकान और बैंकों को भी दरवाजा नहीं है। दरवाजा नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर आज तक कोई चोरी नहीं हुई है। लोग अपने घर को ऐसे खुले छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? स्थानिक लोगों की मान्यता है, शनिदेव की शिला उनके घर की बाधाओं से मुक्ति दिलाती है, इसलिए दरवाजे के अभाव में भी घर में चोरी जैसी घटना नहीं होती है। ऐसा गांव पूरी दुनिया में एक ही पाया गया है जो अपने भगवान पर इतना विश्वास रखता है। आपको भी कुछ ऐसे रहस्यमय गांवों के बारे में पता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताओ। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।